So hey guys, welcome back to my YouTube channel and my new vlog। तो आज की वीडियो में मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने सरोजनी नगर। और आज की वीडियो में ही मैं आज कुतुब मीनार भी देखने जाऊँगी। देन आप शुरू से लेकर के वीडियो को अंत तक देखना। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, और जो हमारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है दिल्ली गेट। तो हम लोग दिल्ली गेट से जो है वो सरोजनी नगर के लिए मेट्रो बुक किया है, जिसका कॉस्ट हम लोग को 40 रुपये पर पर्सन सरोजनी नगर का फेयर लगा था। देन 80 रुपीज़ 2 पर्सनस का। देन आप अगर जाते हो, देन सबसे अच्छा आपको सरोजनी नगर जाने के लिए आपको 40 रुपये में 2 जन आराम से पहुंच जाओगे सरोजनी नगर। और जो सरोजनी नगर का जो मेन गेट है, मेट्रो का जो गेट नंबर है वो 1 है। देन आप जब भी मेट्रो से जाते हो तो आप गेट नंबर 1 से ही आप एग्ज़िट करना, ताकि जो सरोजनी नगर है वो सामने ही मेट्रो स्टेशन के है। तो आपको ज़्यादा ऑटो करने का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑटो वगैरह में आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हो। देन ये रहा सरोजनी नगर। और हम लोग गए थे 9:30-10 बजे के टाइमिंग पे गए थे। देन जो मार्केट था वो ओपन नहीं था। सारे यूट्यूबर्स ने बोला था कि 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक पूरे मार्केट जो है वो ओपन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप मार्केट जाते हो, देन आप शाम के टाइम में मार्केट आना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप मार्केट ट्रैवल कर सकते हो, विज़िट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो कुछ स्टॉल लग रहे थे और कुछ स्टॉल तो लगे ही नहीं थे, जैसा आप देख रहे हो। कोई भी मार्केट वगैरह नहीं लगा है। देन हम लोग फिर नाश्ता हम लोग किए। नाश्ता करने के ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि थोड़ा बहुत जब मार्केट ओपन हो रहा है तो हम लोग इधर थोड़ा घूमने आए। और जब हम लोग घूम रहे थे तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो सब यूज्ड हैं। मीन्स जितने भी ये सेल में लगे हुए थे, ये जो कपड़े वो पहने हुए हैं। देन अगर आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब करना चाहते हो, देन आप ऐसे कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते जो कि किसी दूसरे का पहना है, गंदा है। प्लस में जितने भी वाइट शर्ट्स थे, वाइट मतलब टी शर्ट था, उसमें हर एक मतलब आगे पीछे कहीं ना कहीं दाग धब्बा ज़रूर था। अगर आप सरोजनी नगर जाते हो तो आप याद रखना कि आप शॉप पे जा कर के कोई सामान ख़रीदो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेल में लगे हुए थे वो सब जो थे कपड़े वो पहने हुए थे। तो मैंने यहाँ से 1 रुपये का शॉपिंग नहीं किया, मतलब मैंने उतना शॉपिंग नहीं किया यहाँ से। और जो भी मैंने अपने घर वालों के लिए शॉपिंग किया वो भी मैंने शॉप में जा कर के शॉपिंग किया, क्योंकि जो सेल में लगे हुए थे 50, 100, 150 ये सब जो कपड़े थे वो बिल्कुल भी उसका क्वालिटी और उसका कुछ भी उसका अच्छा नहीं था। तो आप अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस करते हो तो आपके लिए तो ये सरोजनी नगर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप जाना चाहते हो तो आप ये याद रखना कि आप शॉप के अंदर जा कर के कपड़े ख़रीदो। और वहाँ पे शॉप के अंदर थोड़ी बहुत बार्गेनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग आप कर सकते हो वहाँ पे। तो ये सब जैसे आप टी शर्ट देख रहे हो, ये सब का दाम तो कम था, लेकिन कुछ भी पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि ऐसा ये मोबाइल में देखने में तो अच्छा लग रहा है आप लोग को, लेकिन जब आप सामने से देखोगे तो इसमें बहुत सारे दाग धब्बे, प्लस में बहुत सारा अजीब तरह का निशान था, जो कि येलो रेड बड़ा अजीब दिखने में लग रहा था। देन मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है यहाँ से। तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ, फिर बार बोल रही हूँ, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ यूज्ड कपड़े मिलते हैं, मतलब पहने हुए कपड़े मिलते हैं। तो आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो, आपकी मर्ज़ी वैसे। लेकिन मुझे तो यहाँ से बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो मैं तो यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदी। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वहाँ पे हम लोगों को ये टी शर्ट का स्टॉल दिखा, जो कि
250 रुपीज़ ईच था। तो हम लोगों ने यहाँ से लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे ये जो थे वो कपड़े को मतलब शर्ट को खोल के नहीं दिखा रहे थे, तो हम लोगों ने शर्ट वहाँ से नहीं लिया। फिर यहाँ पे जो ग्लासेस वगैरह मिल रहे थे उसका पर ग्लास का दाम था 60 रुपीज़, जो कि बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा महंगा था और उसका जो कलर था कहीं कहीं पे छूटा हुआ भी था। तो इन्होंने थोड़ी भी बहुत बार्गेनिंग भी नहीं की, इस कारण हमने कुछ नहीं लिया। और यहाँ पे हम लोगों जब ट्राउज़र देखने गए तो ट्राउज़र का जो क्वालिटी था बहुत ज़्यादा पतला, अच्छा नहीं था। और यहाँ पे जो पर्स का दाम था वो 350 250 ऐसे करके प्राइस था और फिक्स्ड प्राइस था। तो आप अगर चाहते हो कि अगर आप ख़रीदना चाहते हो देन आप ख़रीद सकते हो, वरना आप सदर बाज़ार जाके ख़रीद सकते हो। और अब हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार देखने के लिए। और आप लोग को एक चीज़ बता दूं, जब हम लोग कुतुब मीनार देखने जा रहे थे तो हमारे साथ एक घटना घटा कि जब हम लोग सरोजनी नगर मार्केट से मेट्रो की ओर आ रहे थे, देन मेट्रो के अंदर एंट्री करते ही हमारा जो मास्क था, मैंने मास्क थोड़ा निकाल दिया था बिकॉज़ ऑफ सांस लेने में नहीं बन रहा था। देन हमने मास्क उतारा और पुलिस वाले ने मतलब वहाँ का जो पुलिस इंचार्ज था उन्होंने बुला करके 500 रुपये का चालान काट दिया हमारा, जो कि हमारे लिए, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा कभी चालान भी कट सकता है। देन वो थोड़ा सा अच्छा मोमेंट नहीं था मेरे लिए। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी मेट्रो में आप ट्रैवल कर रहे हो देन मास्क ज़रूर लगा रखना, क्योंकि कहीं पे भी पुलिस आपको आकर के पकड़ सकता है, प्लस में 500 रुपया फ़ाइन का चार्ज लगा सकता है। जबकि पुलिस वाला खुद नहीं मास्क लगाता, फिर भी दूसरों का जब चालान काटना होता है देन वो पहले आता है। और बहुत सारे लड़के लड़कियां थे जो कि बहुत लड़ने झगड़ने के बाद भी उनका एक भी रुपया उन्होंने कम नहीं किया। देन हमें भी फ़ाइन भरना पड़ा और फ़ाइन भरने के बाद हम लोग कुतुब मीनार आए। तो ये हमारे लिए थोड़ा हॉरिबल था। दिल्ली वैसे भी हम लोगों के लिए बजट और प्लस में पैसा बर्बाद जगह है दिल्ली। अगर आप वहाँ जाते हो आप तो बर्बाद है, मतलब पैसा का एक तरह से ना पानी की तरह बहाना, आप ऐसा कह सकते हो। हम लोगों ने इतना पैसा वेस्ट करने के बाद भी हम लोग बहुत पैदल चले, इतना चले कि उसका कोई हद नहीं है, फिर भी हम लोगों को पैसा ना पानी की तरह बहाना पड़ा। तो आप अगर जाते हो दिल्ली तो आप याद रखना कि जब तक आपके पैकेट में 30 से 40 हज़ार ना हो तब तक आप दिल्ली जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ बहुत सब लूटता है। यहाँ पे सब कोई लूटने वाले हैं। यहाँ दिल्ली दिल वालों का तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सभी बहुत लूटते हैं। और जब हम लोग कुतुब मीनार पहुँचे तो वहाँ का जो पर पर्सन जो टिकट का चार्ज था वो 40 रुपया पर पर्सन का टिकट का चार्ज था। और हम लोग सरोजनी नगर से मेट्रो करके आए कुतुब मीनार मेट्रो के पास। तो हमारा जो मेट्रो का चार्ज था वो 40 रुपया था। और जब हम लोग कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे तो हम लोगों को ऑटो करना पड़ा। तो ऑटो वाला 20 रुपया लिया था, मतलब पर पर्सन 20 रुपया उन्होंने लिया था और उन्होंने 40 रुपया में हमें कुतुब मीनार के पास उतार दिया था। तो अगर आप जाते हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ लूटने वाले बहुत है, हेल्प करने वाले एक भी नहीं है। तो आप जा रहे हो तो आपको मोबाइल के बारे में, लोकेशन के बारे में, मैप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप दिल्ली घूम सकते हो, वरना आपको ना लूटने वाले वहाँ बहुत मिलेंगे। और क्या बोलूँ, आप वीडियो तो देख ही रहे हो। यहाँ पे ये रहा कुतुब मीनार का मकबरा, और अंदर उतना कुछ ख़ास नहीं था देखने को, बस एक कुतुब मीनार था, बाकी उतना वो ख़ास नहीं था।
और अब हम लोग कुतुब मीनार पूरी तरह से विज़िट कर चुके हैं और हम लोग बहुत थक चुके हैं और हमें भूख भी लगा है। देन हम लोग दिल्ली गेट पहुंच करके फिर हम लोगों ने खाना मंगवाया और हम लोगों ने खाना खाया। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग अपने रूम में जाएंगे और हमारा जो रूम है, आज मैं अपने रूम का वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो हमारा जो रूम है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है और कोई साफ़ करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया था। तो ये इस रूम का जो रिव्यू है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। और वो बोलना चाहूँगी कि यहाँ तो बिल्कुल भी आप ना जाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।